रामायण अनकही अनसुनी में एक बेहतरीन पाठ स्वयंप्रभा। आप लोग जानते होंगे रामायण में एक छोटा सा एक गुफा के बारे में बताया कि गुफा में स्वयंप्रभा बैठी थी, हनुमान जी गए, सबके गए वहां पर कंद वन फल खाए, फिर उनको रास्ता दिखाया। बस इतना ही नहीं है, स्वयंप्रभा कौन थी, क्या थी, क्यों उनको मदद किया और क्यों उनसे पूछ करके वो राम जी के पास भी वापस पहुंच जाती है स्वयंप्रभा, जहां पर राम जी बैठे हुए हैं वहां पर पहुंच जाती है और राम से वार्तालाप होती है। वो क्यों बद्री आश्रम गई और वहां से उसके मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुआ, यह चीज जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। रामायण अनकही अनसुनी में आपको नई नई चीज, अच्छी चीजें जानकारी मिलती है। आशा करूंगा कि आप इसको देखते होंगे। अगर देखते होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है और उसको फॉलो कीजिए, सारे कहानी सुन डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सीता जी की खोज में जाते हुए घूमते घूमते उन सबके गले सूखे चले। भूख के मारे सबके पेटों में चूहे कूदने लगे, चक्कर हंड लगाने लगे, प्यास के मारे कलेजा मुंह को आ गया, ओट पपड़ियाए चले। तभी उन्होंने देखा कि एक अंधेरी गुफा में बहुत से भींगे पंखों वाले पक्षी उड़े निकले चले आ रहे। उन्हें देखते ही उन्हें भरोसा हो गया कि हो न हो वहां तो पानी होगा ही, चाहे और कहीं हो न हो। बस वे सब देखते रहो कि पंछी वहां से निकला है और भीगा हुआ पंछी, इसका मतलब पानी वहां पर है। बस वे सबके सब उसी लंबी अंधेरी सुरंग वाली गुफा में दूर तक घुसते चले गए। भीतर जाते ही देखते क्या है कि एक बड़ी चौड़ी लंबी सजी धजी कोठी में एक नई नवेली सोने की सिंहासन में बैठी हुई महिलाएं बैठी है, एक सुंदरी बैठी हुई है। उनके पूछने पर हनुमान ने सीता जी के हरे जाने की सारी कहानी सुना, क्योंकि वो सुंदरी ने कहा, ठहरो, तुम बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए यहाँ पर पानी नहीं पी सकते हो और नहीं कोई फल को हाथ लगा सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो सबके सब मारे जाओगे। जामवंत समझदार थे। जामवंत ने उनसे अपने आने का कारण बताया। तब हनुमान ने उनके द्वारा पूछे जाने पर कि आप क्यों यहाँ पर आए हो, इतने सारे वानर एक तरफ एक सुरंग में इकट्ठे घुसे जा रहे हो। तब सीता हरण की सारी कहानी जो राम से हनुमान ने सुनी थी, उन्होंने एक एक करके उसको खोल सुनाई। उस योगिनी ने उनसे कहा कि पहले तुम लोग जाकर अब गदराए हुए फल मूल खाकर और अपना प्यास बुझाओ, यहाँ आओ, तब मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगी। अब तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम करने से पहले अपने खाओ, पूरे फल खाओ, पानी पियो, मस्ती से, बिना कोई डरे कुछ के आप अपना पेट भरो। उन सबके लौटाने पर उस योगिनी स्वयंप्रभा ने हनुमान को बताया, देखो, विश्वकर्मा की बेटी हेमा ने शिव जी को रिझाकर उनसे एक बड़ा अनोखा नगर पा लिया था। मैं उसी की सहेली दिव्या नाम के गंधर्व की बेटी हूँ और यहाँ बैठी विष्णु जी की पूजा किए जा रही हूँ कि मुझे भी सारी झंझटों से झटपट छुटकारा मिल जाए, मुझे भी मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मलोक जाते हुए हेमा ने मुझसे कहा था कि जब त्रेता युग में राम के दूत उनकी बहुरानी को ढूंढते हुए इस गुफाओं में पहुंचेंगे, तब तुम राम से मिलकर विष्णु लोक पहुंच जाना। इसलिए मैं अब राम के पास चली जा रही हूँ। तुम लोग झटपट अपनी आंखें मूंद लो तो गुफाएं से बाहर चले जाओगे और मैं वहां भेज दूंगा जहां से आपका रास्ता आसान हो जाएगा और वहां से आप सीता की खोज के लिए आप वहां से निकल सकते हो और गुफा से निकल जाओगे। सब आंख मूंद कर, बिना आंख मूंदे आप गुफा से बाहर नहीं जाओगे। अब मैं राम के पास जा रही हूँ, उनसे मिलकर अपने मोक्ष की व्यवस्था करूंगा। राम हनुमान को और जामवंत को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। स्वयंप्रभा उन सबको राम के काम में मदद किया और वो बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि जिस गुफा में वो घुस गया था निकलना मुश्किल था और उन्होंने वहां से उसको सीधे समुद्र तट पे जाकर के खड़ा कर दिया। स्वयंप्रभा एक ऐसी कड़ी रामायण में जो व्यथित रामदूतों को उन्होंने उस व्यथा से दूर किया। उधर स्वयंप्रभा जो ही राम जी के पास पहुंची, तो ही उन्होंने कहा कि अब तुम बद्रिका आश्रम चली जाओ, जहां अपना कलेवर छोड़ करके तुम परम धाम पहुंच जाओगी। स्वयंप्रभा बद्रिका आश्रम पहुंचकर राम के नाम का जप करती हुई परम धाम जा पहुंची। राम के पास जैसे स्वयंप्रभा पहुंचती हैं, राम को अपने व्यथा के बारे में बताती है, अपने कहानी के बारे में बताती है, हेमा के दिए हुए बात को वो बताती है
राम मुस्कुराते हैं, कहते हैं, लेकिन जब स्वयं प्रभा वो बताते हैं कि गुफा में जहाँ पर मैं आपकी तपस्या कर रही हूँ विष्णु रूप में, वहाँ पर हनुमान सहित बहुत सारे पहुँचे थे। मैंने जो आपके लिए सेवा करना था प्रभु मैंने किया, अब मुझे मुक्ति दीजिए। तब राम जी ने कहा कि तुम बद्रिका आश्रम चली जाओ, वहाँ पर कलेवर छोड़ करके तुम परम धाम पहुँच जाओगी। स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम पहुँच कर राम के नाम का जप करती हुई परम धाम जा पहुंची। अब गुफा में जो बानर सबने आंख बंद किया था, अब जब वो आंखें खोला तो आंखें खोलने पर उन बानर लोगों ने देखा कि गुफा के बाहर बड़ा घना जंगल दूर तक फैला हुआ है। वहां पहुंचकर अंगद ने कुछ कसमसाकर उखरी सी बोली में धीरे से सबसे कहा, देखो इस गुफाएं ही घूमते घूमते 1 महीना निकल गया, पर सीता जी की अभी तक कोई तो हम लोगों को नहीं मिल पाई। अब किष्किंधा लौटने पर सुग्रीव हम लोगों को कूटे बिना नहीं छोड़ेंगे, कूट देंगे बढ़िया से और सर धर से अलग कर देंगे। औरों को तो छोड़ता ही हो तो हो, भले ही छोड़ दे, पर मैं तो उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ हूँ, मुझे तो वो छोड़ने वाला कतई नहीं है। इसीलिए मैं तो यही बैठकर सांस से बांध लेता हूँ और परम धाम को मैं भी चला जाता हूँ। मैं वापिस लौट के नहीं जाऊंगा। यह सुनकर तो साथी बानर लोगों ने उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप अपना जी क्यों छोटा किए डाला है, चलिए हम सब भी आपके साथ साथ इसी गुफा में चल कर रह जाते हैं, जहाँ अपना जीवन खत्म कर लेंगे। जब हम लोग इस गुफा में रह जाएंगे, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस सुनते ही हनुमान का माथा ठनका, बिल्कुल ठनक गया कि ये लोग तो गुफा में रहने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फल खाएगा, पानी पिएगा, बहुत कुछ भी इसको दिक्कत नहीं होगा। वापस फिर जाने को अगर माथा ठनक गया हनुमान जी का। उन्होंने सबको खोल कर समझा दिया, देखो तुम लोग न राम को जान पाए हो न लक्ष्मण को। राम तो नारायण के अवतार है, उसकी बहुरानी सीता लक्ष्मी है और लक्ष्मण भी शेष भगवान है। हम सब भी उन्हीं के चेले बाटे हैं। धरती पर ऐसा कोई ठौर नहीं है जहाँ लक्ष्मण के पांवों की पहुँच न हो। इसलिए गुफाओं में रहने की बात तो जैसे दिमाग से बिल्कुल ही निकाल फेंको। अंगद को दिलासा देकर और ढाढ़स बंधाकर ये सबको साथ लेकर महेंद्र पर्वत की तलहटी में पहुंचे तो देखा कि सामने दूर तक समुद्र लहरा रहा है। यह देखकर तो सबका रहा सहा धीरज भी नौदवेगार हो गया, उसकी जान सूख गई। उन्होंने मन में ठान लिया कि सुग्रीव के हाथों मारे जाने से अच्छा तो यह है कि यहाँ खाना पीना छोड़कर सड़क का पैंडा नापा जाए, मतलब सड़क के रास्ता को पकड़ लिया जाए। मन में यह ठान कर कि सा बिछाकर जान हथेली पर लिए जा बैठे और भूल गए कि हम जिस काम के लिए भेजे गए थे उसका ठिकाना बताने के लिए जो हमें राह दिखा गई वह थी उस गुफाएं सोने की सिंहासन पर बैठी हुई योगिनी स्वयं प्रभा। जामवंत समझाते हैं उन्हें कि स्वयं प्रभा क्यों हमारी मदद करी, यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और नहीं मृत्यु अपनाने की जरूरत है। हनुमान है, राम है, लक्ष्मण है, सुग्रीव है, सफलता अवश्य मिलेगी। राम जी के हनुमान ने कहा, राम जी नारायण अवतार है तो उनका आशीष हमारे पास है। और स्वयं राम ने हनुमान को अंगूठी दिया है कि जब सीता मिले तो उनको दे देने हैं पहचान के लिए। तो निश्चित तौर पे यह मानकर चलो कि हमें सीता जी मिलेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। और यहाँ तक जब हम लोग पहुँच चुके हैं, समंदर के उस पार लंका है और इस पार हम है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ से आगे तो हम जा ही नहीं सकते, लेकिन प्रभु की कृपा होगी तो कुछ न कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, स्वयं प्रभा ने जो हमें मदद की उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर हम गुफा में ही रह जाते तो निकलते नहीं। स्वयं प्रभा ने हमें राम जी के द्वारा दिए कार्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थी स्वयं प्रभा, और आपने जाना स्वयं प्रभा की कहानी छोटे से शब्दों में है। इसके भी बड़े विस्तार से भी हम जान सकते हैं, लेकिन अभी हम रामायण में चल रहे हैं आगे, तो एक छोटे छोटे पात्रों को हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आशा करूंगा कि आप इस चीज को जान गए होंगे, और जान गए होंगे तो पूरे वीडियो देख लिए होंगे, और देख लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो कर डालिए, लाइक कर डालिए, शेयर कर डालिए, और कमेंट्स के माध्यम से हमें सलाह भी दे दीजिए आपकी सलाह के अनुसार। और ये भी दे दीजिए कि मैं किस पे आप वीडियो बनाऊं, वो वीडियो आपके सामने उपस्थित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
रामायण के कहीं अनसुनी में अगले पात्र एक नए पात्र लेके आऊंगा। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।